मैं रावण नहीं हूँ। तो मैं रावण नहीं हूँ को 3 एपिसोड में आपने कहानी को सुना। एक और एपिसोड की ज़रूरत पड़ी क्योंकि एपिसोड बड़े हो रहे थे और ये कंक्लूडिंग हिस्सा है जहाँ रावण अपने ज्ञान का उन्मुक्त प्रदर्शन कर रहा है। मेरे लिए तपस्वी वेशधारी राम लक्ष्मण नामक योद्धाओं को मार देना बहुत आसान था, लेकिन मैंने उन्हें सेना एकत्रित करने का मौका दिया। यहाँ भी मैंने शास्त्र का ही अनुगमन किया। राम मर्यादा, पुरुषोत्तम और पुरुषार्थी थे। 4 पुरुषार्थों यानी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष में से मोक्ष एकाकी है। जीवन रहते मोक्ष प्राप्त भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए जीवन में तो पहले 3 ही काम्य हैं। मोक्ष का न तो साधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, ना जीते जी उसका आनंद लिया जा सकता है। बाकी 3 अर्थात अर्थ, धर्म और काम की अनेक विधाएं हैं और प्रत्येक का अपना वर्ग भी होता है, किंतु तीनों को मिलाकर त्रिवर्ग की संज्ञा भी दी जाती है। यह तीनों साध्य भी होते हैं और साधन भी। यह तीनों परस्पर सहायक भी होते हैं और विरोधी भी। साधन और साध्य के रूप में इनका विवेकपूर्ण उपयोग सफल जीवन का एकमात्र सोपान है। मैं त्रिवर्गीय हूँ। तीनों वर्गों में काम प्रधान है क्योंकि वह सर्वजीव संवेदन और सर्वजन सुलभ है। शब्द प्रयोग भी काम की प्रधानता का परिचायक है। धर्म की कामना, अर्थ की कामना, शब्दों का प्रयोग जितना समझा जाता है उतना काम का धर्म और काम का अर्थ नहीं समझे जाते। यौन संबंध काम का एक प्रकार है। किसी भी प्रकार की कामना या इच्छा को काम के अंतर्गत माना जाता है, किंतु सभी प्रकार की कामनाओं में यौन संबंध इतना प्रमुख है कि यह काम का पर्याय बन गया है। किसी शक्तिशाली औषधि की तरह इसका अविधि प्रयोग हानिकारक भी बहुत होता है। इस पर नियंत्रण के लिए धर्म की व्यवस्था की गई है और साधन के रूप में अर्थ को मान्यता दी गई है। ब्रह्मा जी ने तीनों वर्गों पर 1,00,000 अध्यायों की एक पुस्तक लिखी थी, जिससे मनु ने धर्मशास्त्र, बृहस्पति ने अर्थशास्त्र और नंदी ने 1000 अध्यायों में कामशास्त्र का उद्धार किया। नंदी के कामशास्त्र का श्वेत केतु और बाभ्रव्य ने संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया। बाद में अनेकानेक आचार्यों ने टीकाएं लिखी और अनुसंधान किए, लेकिन बाभ्रव्य से पहले और उसके बाद किसी कामशास्त्री ने एक पत्नी व्रत जैसे पाखंड की बढ़ा चढ़ाकर स्थापना नहीं की थी। राम तो मुझे उन्हीं के सिद्धांतों के अनुगामी लगते हैं। राम के पिता दशरथ की ही 3 पत्नियां थीं। राम ने सत्य और सुंदर की ऐसी परिकल्पना की जिसमें सब नहीं समा सकते थे। एक पत्नी व्रत, माता पिता की अंधभक्ति, रिश्तों में अत्याचार की सीमा के पार तक आचार विचार और स्त्री पुरुष संबंधों में तो इतने नियम कानून लगा दिए कि वासना की सच्चाई कई परतों के नीचे दब गई। कामानंद और ब्रह्मानंद सहोदर हैं, यह तो हम शताब्दियों से सुनते आ रहे थे। ब्रह्म का आनंद है 10 इंद्रियों के ताप और कामनाओं से मुक्ति, संपूर्ण आत्मनिर्भरता, मोक्ष। काम का आनंद है संपूर्ण इंद्रियों की संयुक्ति, सभी इंद्रियों का भोग। जीवित रहते अगर धर्म, अर्थ, साधनों से काम की तृप्ति हो जाए तो मोक्ष स्वाभाविक रूप से अगला चरण है। भोग को योग से कमतर मानने का सिलसिला राम से ही शुरू हुआ। राम ने काम के आनंद का स्तर गिरा दिया। यहाँ भी देव संस्कृति की छोटे बड़े की सोच ही प्रेरक है, वरना दोनों समान ही हैं। भगवान शिव प्रतीक रूप में पार्वती जी को अपने बाएं जांघ पर बिठाए रहते हैं। उनका बायां हाथ पार्वती के उत्तुंग कुच पर और दृष्टि मुख पर होती है। यह संपूर्ण छवि ही ब्रह्म का आनंद है। शिव की 3 पत्नियां हैं, पर्वत की बेटी पार्वती, देवकन्या गंगा और वनकन्या काली। जनेश्वर शिव ने तीनों संस्कृतियों का समन्वय किया था। शिव के यहाँ न कोई छोटा था, न बड़ा, न ऊंचा, न नीचा। वहाँ आनंद ही सत्य था और वही सुंदर। शिव ने मानव, दानव, देव, राक्षस, भूत, बेताल, प्रेत, पिशाच, सांप, हाथी, चंदन, मदार सबको एक समान स्तर पर ला दिया। राम ने एक पत्नी व्रत को लोकाचार बना देना चाहा। यह उनकी हठधर्मिता थी और यही उनकी शक्ति का आदि स्रोत भी। जो एक में है वही सब में है। राम ने एक ही स्त्री से स्त्री पदार्थ को समझ लिया। उन्होंने काम को धर्म से नियंत्रित कर लिया। यह अद्वितीय और सराहनीय कर्म है। यहीं पर राम रावण से बहुत बड़े हो जाते हैं। मैं रावण वृद्ध, रोगी, शिशु एवं क्लीव लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु
परंतु जो वीर्यवान पौरुषीय है वह केवल पुरुष और प्रकृति के भेद को जानता है, वह केवल नर और मादा को जानता है। उसके लिए स्त्री केवल रमणी है, कामिनी है, भोग्या है और महज मादा है। रिश्ते तो कृत्रिम है, मानव निर्मित हैं। इन्हीं कुविचारों के आलोक में मैंने तपस्विनी वेदवती के साथ असंयत मर्दानगी का प्रदर्शन किया था और अगले किसी जन्म में बदला लेने का संकल्प लेकर उस तेजस्विनी ने आत्मदाह कर लिया था। उसके कुछ दिन बाद ही मैंने एक राजघराने के उत्सव से 10-12 सुंदरियों का अपहरण किया और गंधमादन पर्वत पर ले जाकर उन सबके साथ बलात् संभोग किया और उन्हें वहीं छोड़ दिया। उनके राज्य से सैकड़ों योजन दूर वे अपने बच्चों और परिवार की दुहाई देकर वापस यथास्थान पहुंचा देने का निवेदन करती रहीं, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा ध्यान सज धज कर आती हुई रंभा पर था, जो मेरे भतीजे नल कुबेर की प्रेयसी थी। भावी पुत्रवधू होने के उसके दावे के बावजूद मैंने उसके साथ संभोग किया और तपस्वी नल कुबेर के अभिशाप से अभिषिक्त हुआ। अब से अगर तुमने किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा और अनुमति के बिना स्पर्श किया तो तेरा सर 100 टुकड़ों में खंडित हो जाएगा। स्त्री के संदर्भ में मेरे धृष्ट विचारों से प्रेरित मेरे कुकृत्यों ने मेरे मंत्रियों और प्रजा को भीषण भोगी बना दिया था और युद्ध में सामने था युवा योगी राम। राम मनुष्यता की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। राम ईश्वर की सदैव उपस्थिति है। यह ईश्वर ही महापराक्रमी दशग्रीव दशानन के द्वारा फैलाई गई भोगवादी संस्कृति को भस्म कर सकता था। अपने अभिमान की क्रूर दाहक कामुक परिणति मेरे परिवारजन, मेरे मंत्री, मेरे अधिकारी, योद्धा और सैनिकों, राक्षस से राक्षस बने पथभ्रष्टों को मिटाए बिना मुझे मोक्ष नहीं मिल सकता था। यह सत्य मैं जान चुका था कि यदि आदमी अपनी स्वतंत्रता का और औरत अपनी संपूर्णता का दुरुपयोग न करे तो यह संसार संतुलित हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, यदि आदमी अपनी स्वतंत्रता का और औरत अपनी संपूर्णता का दुरुपयोग न करे तो यह संसार संतुलित हो जाएगा। मैं 3 सोपानों अर्थ धर्म काम को पार कर चुका था और मोक्ष की चौथी सीढ़ी पर धनुष बाण लेकर ईश्वर खड़ा था, धरती पर नंगे पांव। वाह रे रावण, पहली बार मैंने स्वयं की सराहना की थी। किंतु दशरथ सुत राम को मैंने इस लायक नहीं समझा कि सर्वप्रथम मैं ही सामना करने जाऊं। इसलिए मैंने अपने एक एक योद्धा को उनके पास भेजा। सबके मोक्ष के बाद मैंने राम से युद्ध किया। मैं प्रतापी रघुवंशियों का सामना नहीं करना ही युक्तिपूर्ण मानता था। जैसे वेदों में सबसे पहले प्रणव आता है, वैसे ही राजाओं में सबसे पहले सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु हुए। इस वंश में दिलीप और रघु जैसे अत्यंत शुभ्र चरित्रवान प्रतापी राजा उत्पन्न हुए। इस वंश में प्रजा को चंद्रमा के समान सुख देने वाले सात्विक राजाओं की कड़ी में दशरथ और राम पैदा हुए। इस सात्विक शक्ति से मदमस्त गज भी नहीं टकरा सकता था, लेकिन मदमस्त रावण अवश्य टकरा सकता था। मैंने राम के पितामह से युद्ध किया था। अयोध्या को बचाने के लिए वह प्रतापी राजा अंतिम क्षण तक लड़ता रहा। उसे परास्त कर देने के बाद मैंने उसका उपहास करना शुरू किया। मैं उसका उपहास करने लगा। पराजय का मैं क्रूर उपहास किया करता था। कुरूपता मुझे हंसी के लिए प्रेरित करती थी, कामुकता मुझे अंधा कुक्कुट बना देती थी। घायल अनरण्य के शरीर को छत विक्षत करते हुए मैं ठहाके लगाने लगा। उस शुद्ध सरल साधु समान राजा ने मुझे अभिशाप दे दिया। एक राजा के रूप में तुमने मुझे परास्त किया, यह सही है। एक मनुष्य के रूप में तुमने बहुत नीच हरकत की है। मेरे ही वंश में राम नामक एक कुमार जन्म लेगा जो तुम्हारा संहार कर तुम्हारे अहंकार की सजा देगा। उस तेजस्वी राजा ने इतना कहकर प्राण त्याग दिए। वह श्राप मुझे लग चुका था। अपनी विजय लालसा को मैंने कभी अयोध्या की तरफ बढ़ने नहीं दिया, जबकि वाराणसी और व्याघ्रसर मेरे अधीन थे। वही अयोध्या समुद्र पर पुल बांधकर मेरी सीमा में युद्ध करने आ गया था। उस परम पावन अयोध्या भूमि को मैंने युद्ध करके रक्त रंजित किया था। उस भूमिखंड का पुतला राम बिना रथ, बिना कवच, बिना घोड़ा महावैज्ञानिक रावण के समक्ष था। इस तेज पुंज से टकराकर मिटना तय था, इसलिए मैंने अपने सारे चिन्ह मिटा दिए। कुंभकर्ण को जब मैंने बलपूर्वक जगाकर बुलवाया तो उसने मेरी कटु भर्त्सना की। उसने भी विभीषण के ही विचारों को दोहराया, किंतु युद्ध में मेरे लिए जूझ पड़ने का वादा कर चला गया। मैं उदास हो गया।
सिर्फ मैं ही जानता था कि ब्रह्मा ने यह चेतावनी भी दी थी कि यदि कुंभकर्ण को समय से पहले जगाया गया तो वह मर जाएगा। मैंने सिर्फ कुंभकर्ण की जीवित बलि दी थी, वह मेरा प्रिय भाई था। मैं शोक में डूब गया। अगर मैं उसे युद्ध में नहीं भेजता तो उसके जीवन को परिणति नहीं मिलती। अपनी शक्ति का भोग किए बिना मरने पर वह प्रेत हो जाता। अगर मैं युद्ध में लंका हार जाता तो उसकी तो नींद में ही हत्या हो जाती। युद्ध में मुझसे राम नहीं विश्वामित्र लड़ रहे थे। विश्वामित्र ही इस पृथ्वी पर दूसरे ब्रह्मा थे। वह दूसरे ब्रह्मांड की रचना कर सकते थे और त्रिशंकु के लिए उन्होंने आंशिक रूप से किया भी। उन्होंने मकई जैसे अन्न का आविष्कार किया जो अपने आप में संपूर्ण है। दलहन, तिलहन, रुई, कपास, सरकंज, चरी यानी मनुष्य और पशु पक्षियों के उपयोग में आने वाले सभी उपयोगी फसलों का एक ही अन्न में समावेश कर दिया। विश्वामित्र ने ही गायत्री का आविष्कार किया था जिसकी मैंने सिद्धि कर ली थी। मैं अजेय था। ब्रह्मा से मैंने यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देव, दानव, राक्षस किसी से भी अवध्य होने का वरदान लिया था। मैंने मानवों को जब उस गिनती में नहीं रखा तो वानर आदि अर्ध पशु जातियां मेरी सोच के बाहर थीं। जब सब में वही एक नियंता है तो मनुष्य और वानर को कमतर समझना मेरी मदान्धता की भूल थी। विश्वामित्र ने ही मुझे मारने के लिए बल अतिबल यंत्र का आविष्कार किया और राम आदि बंधुओं को उसकी सिद्धि करवाई। वस्तुतः मुझसे विश्वामित्र लड़ रहे थे। मैंने लंबे समय तक उनको किसी भी तरह की सिद्धि नहीं करने दी थी। येन केन प्रकारेण मैं यज्ञ प्रयोगों को नष्ट कर देता था। सिंहासन पर बैठा हुआ राजा अगर सबको सुखी न बना सके तो विफल है, धिक्कृत है। राजा सबको राजा बना दे तो वह स्वतः महाराजा हो जाता है। लंका में हर व्यक्ति राजा था, हर व्यक्ति साधक, हर घर मंदिर, हर मनुष्य देवता। सीता जी के व्यक्तित्व के बहुत से शक्तिशाली पहलुओं को कवियों ने संपादित कर दिया। सीता के यथार्थ को छुपाकर राम के व्यक्तित्व को अतिकल्पना से भर दिया गया। यहाँ तक कि पुराणों में मेरा भी बचाव करने की कोशिश की गई है। सीता को मेरी बेटी और बहन भी साबित किया गया है। क्यों नहीं? सीता जी तो ब्रह्मांडेश्वरी हैं, त्रिपुर सुंदरी हैं, जगत माता हैं, वह सर्वस्व हैं। श्री राम हो या दशानंद सबकी ममतामयी प्रसूता वही है। तो क्या अंतर पड़ता है कि वे रिश्ते में मेरी क्या लगती हैं? इस विराट ब्रह्मांड के एक छोटे से कण, पृथ्वी के एक भूखंड के महर्षियों के शोधित आचार विचारों की ठोस प्रतिमूर्ति होने के बावजूद श्री सीता जी इस विराट के नियंता भी हैं। वे सर्वोपरि हैं। सीता जी के तेज के आगे एकादश सूर्यों का तेज भी मध्यम है और उनकी जीवन यात्रा में उनकी वाणी के अद्भुत अग्नि अक्षरों को कवियों की लेखनी उठा नहीं सकी। आपको ज्ञात है वनगमन के लिए सीता जी किस कारण साथ हुई? उन्होंने क्या कहा था? मैं बताता हूँ। सीता प्रखर बुद्धि संपन्न होने के साथ स्वाभिमानी, निर्भय और स्पष्ट वक्ता थी। जब राम उन्हें वन ले जाने से विरत करते हैं तो वे अधीन आक्षेप करती हैं। मेरे पिता ने आपको जामाता के रूप में पाकर क्या कभी यह भी समझा था कि आप शरीर से ही पुरुष हैं, कार्यकलाप से तो स्त्री ही हैं? आपकी कायरता के कारण आपका राज्याभिषेक रोक दिया गया। ऐसे अपौरुषेय की वशवर्ती और आज्ञापालक बनकर मैं नहीं रहूंगी। आपके माता पिता की सेवा के लिए अनेक दासियां हैं। मैंने आपकी सेवा और सानिध्य के लिए आपसे विवाह किया है। नदियों, वनस्पतियों, वन्य प्राणियों के साथ प्रज्ञावान सीता जी ने वन का भरपूर आनंद उठाया। अपने पति और देवर को भी प्रकृति में रमने का निमंत्रण देती रही, लेकिन उनका ध्यान काव्यात्मक नहीं रह गया था। उन्हें अनुमान भी नहीं था कि जिस वन में वे आनंद मना रही थी वे उसे ही विनष्ट करने की तैयारी में है। राम जब दाहुक वन को राक्षसों से मुक्त करने का निर्णय लेते हैं तो राम को सावधान करती हैं। बिना बैर विरोध के दूसरे के प्राणों की हिंसा लोग मोहवश करते हैं। वही दोष आपके सामने उपस्थित है। एक उदाहरण देकर उन्होंने राम से कहा कि मैं आपको शिक्षा देती हूँ कि धनुष बाण लेकर बिना बैर के ही दंडकारण्यवासी राक्षसों के वध का विचार नहीं करना चाहिए। बिना अपराध के किसी को मारना संसार में अच्छा नहीं समझा जाएगा। वह यह भी कहती हैं कि राज्य त्याग कर वन में आ जाने पर यदि आप मुनिवृत्ति से नहीं रह रहे हैं तो मेरे सास ससुर को प्रसन्नता नहीं होगी। हम लोगों को देश धर्म का आदर करना चाहिए। वह यह भी कहती हैं कि आप इस विषय में अपने छोटे भाई के साथ बुद्धिपूर्वक विचार कर लीजिए, फिर आपको जो उचित लगे वही करें। दूसरी ओर राम यह मानकर चलते हैं कि सारी पृथ्वी इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रियों की है, इसलिए वह सबको दंड देने के अधिकारी हैं। जबकि उत्तरी भारत में स्वतंत्र राज्यों का उल्लेख उसी कालखंड में मिल जाता है। मेरी मृत्यु पर विलाप करते हुए जब मंदोदरी ने मेरी हत्या को मेरी अधम कर्मों का परिणाम कहा तो क्या गलत कहा?
अरे ओ अनेक यज्ञों का विलोप करने वाले, धर्म व्यवस्थाओं को तोड़ने वाले, देव असुर और मनुष्यों की कन्याओं का जहां तहां से हरण करने वाले, आज तू अपने पाप कर्म के कारण ही वध को प्राप्त हुआ है। मंदोदरी निर्भीक सत्यवक्ता थी, वह सीता की तरह ही अधीन और तेजस्वी थी। मंदोदरी को देखकर हनुमान ने उन्हें सीता समझ लिया था। सीता और मंदोदरी में फर्क सिर्फ राम और रावण का था, वह तो एक ही थी। दानवराज मय की पालिता पुत्री मंदोदरी हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। सत्व की वह जीती जागती मिसाल थी। वह सर्वगुण संपन्न थी। लक्ष्मी, सरस्वती और शक्ति उसकी चारुता की सुगंधि के लिए मेरे महल में ही घूमती रहती थी। पवन उसका स्पर्श कर मलय पर्वत जाना भूल गया था और उसकी आभा से फूटने वाली सुगंधि को पीकर मेरे आंगन में झाड़ू बुहारी किया करता था। आधी सृष्टि को तो मैंने उसी दिन जीत लिया जिस दिन इस ब्रह्मांड की अधीश्वरी मंदोदरी से मेरा विवाह हो गया। मंदोदरी के अलावा मेरी अनेक स्त्रियां थी। इनमें से किसी को मैंने जबरन अपनी पत्नी नहीं बनाया था, न अपहरण किया था। वे स्वेच्छया मेरी रमणी बनी थी। बाल ब्रह्मचारी वज्रकौपीनधारी हनुमान ने जब अंतःपुर में मेरे विशेष केलिगृह में प्रवेश किया तो स्तब्ध रह गए। केली के बाद शिथिल पड़ी मेरी विभिन्न नायिकाओं के बीच मैं महाबली रावण श्लथ पड़ा हुआ था। लगता था जैसे फेनिल उर्मियों से सजी नर्मदा नदी के बीच ऐरावत सुस्ता रहा हो। मेरे एकदम निकट मंदोदरी गहरी नींद में आश्वस्त पड़ी हुई थी। मैंने तांबुल खाकर उसकी पलकों पर चुंबन अंकित किए थे। उसकी मुदी पलकों पर पान की बारीक पीक रेखाएं अंकित थी। रावण के मुक्त आचरण में किसी प्रकार की वर्जना के लिए स्थान नहीं था। एक क्षण के लिए हनुमान ने मंदोदरी को ही सीता समझ लिया था। हनुमान ने मन ही मन कहा, अहो राक्षस राज रावण, तुम सिंह की तरह सुंदर और तेजस्वी हो। अगर अधम कर्मी नहीं होते तो तीनों लोगों पर राज करते। खैर, कुंभकर्ण युद्ध के लिए चला गया और मैं उदास बैठा था। मुझे हनुमान के साथ नंदी की स्मृति भी कौंधी। मैं श्रवण नामक प्रसिद्ध सरपतों के वन से पुष्पक विमान में बैठा जा रहा था। शिव के प्रधान नंदीश्वर ने मुझे रोका। उन्होंने बताया कि इस पर्वत पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ विचरण कर रहे हैं, इसलिए उस तरफ यक्ष गंधर्व देव सबका जाना रोक दिया गया है। मैं हठपूर्वक विमान से उतरकर चल पड़ा। आगे मुझे साक्षात शिव बनकर खड़े नंदी ने रोका। उनका तेज अनिर्वचनीय था, किंतु उनकी मुखाकृति बंदर जैसी थी। कुरूपता मुझ में हास्य का भाव जगाती थी। मैं तरह तरह से उपहास कर नंदी पर ठहाके लगाने लगा। क्रुद्ध होकर नंदी ने मुझे अभिशाप देते हुए कहा, अरे राक्षस राज रावण, तू महाबली है, महाविद्वान भी है, लेकिन तू एक मूर्ख भी है। मेरी शांत चित्तता को भंग कर अकारण तूने मेरा क्रोध जगा लिया है। तू एक उद्धत बालक होता तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता, लेकिन तू एक उद्धत राजा है। आने वाले समय में मेरे ही जैसे मुख वाले एक बानर तुम्हारा सर्वनाश करेगा। आहत मन से अग्नि की तरह लपट बन निकले शब्द वाण की तरह निशाने पर लगते हैं। मैं इसी ख्याल में था। हनुमान ने एक दूत के कर्तव्यों को भंग करते हुए अशोक वन को नष्ट कर दिया। मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला। फिर भी दूत के प्रति व्यवहार की नैतिकता का पालन करते हुए मैंने उन्हें जीवित छोड़ दिया। सांकेतिक सजा के तौर पर मैंने उनकी पूंछ जलाने की आज्ञा दी थी और उन्होंने लंका नगरी का सर्वनाश कर दिया। जबकि हनुमान जानते थे कि सीता जी को कोई कैद नहीं कर सकता था। अंगद, हनुमान, जामवंत आदि किसी के साथ वे आसानी से लंका से बाहर जा सकती थी और मैं भी यही चाहता था, लेकिन वे मेरे द्वारा कैद किए गए गुलामों और स्त्रियों की मुक्ति के बिना राम की सेना का इंतजार कर रही थी कि उनकी मुक्ति के लिए वे आए। लेकिन वे मेरे द्वारा कैद किए गए गुलामों और स्त्रियों की मुक्ति के लिए राम की सेना का इंतजार कर रही थी। मैं महामाया के जाल में भृंग की तरह फंस चुका था, एक धीमी मौत मरता हुआ स्वयं का विवश दृष्टा। विश्वामित्र के शिक्षणालय और शोध संस्थान सिद्धाश्रम में आने के बाद राम ने कुछ कविताएं लिखी थी जो अत्यंत ही मनोहर और श्रेष्ठ भावों से भरी हुई थी। कविताएं सुनने के बाद विश्वामित्र ने उन्हें तनिक भी प्रोत्साहित नहीं किया। राम न तो कवि बन सके न कलाकार, वे एक सहज सुंदर क्षत्रिय कुमार बनकर रह गए। माता पिता और गुरु की आज्ञा के आगे अपने विचारों को उन्होंने निरादृत किया। उनकी सांस्कृतिक समझ पारंपरिक, संकीर्ण और रुद्ध हो गई। विविधता, नवीनता और अनेकता के लिए उनके मन के द्वार बंद थे। वे एक आज्ञा पालक योद्धा बनकर रह गए, किंतु वे अत्यधिक संवेदनशील थे।
उनमें राजनीतिज्ञों वाली सहज क्रूरता नहीं थी, वे साधु वृत्ति के थे। उनका सहज स्वभाव प्रेम, करुणा, शांति और अहिंसा में रमता था। इसीलिए विजयी राम जब अपने कृत्यों का मूल्यांकन करते हैं तो निराश हो जाते हैं। लंका में तो एक ही रावण था, लेकिन जिस अयोध्या में राम को जल समाधि लेनी पड़ी वहां कितने गुप्त रावण होंगे। जिस कवि को विश्वामित्र ने राम के हृदय में दबा दिया वह आजीवन अंतः सलीला बनकर उन्हें प्राण देता रहा और उसी ने उनके प्राण ले भी लिए। वे एक असफल कवि और सफल संत थे। संत का मूल्यांकन मैं मृत्यु से करता हूँ। योद्धा, कवि या कलाकार की मृत्यु आकस्मिक हो सकती है, लेकिन संत तो मृत्यु को ही साधता है, मृत्यु का चुनाव कर सकता है। धन्य वह सरजू नदी जिसकी गोद में राम समाधिस्थ हो बैठे हैं। धन्य वह सरयू नदी जिसकी गोद में राम समाधिस्थ बैठे हैं। वनगमन से लौटने पर सीता, लक्ष्मण और राम का अयोध्या में हृदय से स्वागत हुआ, लेकिन जल्द ही लोगों को पता चल गया कि इनके राजा रामचंद्र ने इंद्र के बहकाव में आकर अति तेजस्वी और तपस्वी ब्राह्मण पुत्र रावण की कुलवंश समेत हत्या कर दी है। तब नागरिकों में आक्रोश फैलने लगा। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने अयोध्या के राजगुरु पद का परित्याग कर दिया और हिमालय के सघन प्रदेशों में चले गए। अयोध्या की जनता में भयानक विद्रोह की संभावना को देखते हुए राम ने विश्वामित्र और अगस्त्य मुनि से सलाह ली और लक्ष्मण और सीता सहित नैमिषारण्य के निकट हत्याहरणी नामक स्थान पर 1 वर्ष तक रहकर अपने कृत्यों का प्रायश्चित किया। फिर भी ब्राह्मणों, कवियों, विद्वानों, शिल्पियों और कलावंतों ने अयोध्या का त्याग कर दिया। निर्दोष लंकावासियों और आम रक्ष नागरिकों, बच्चों, स्त्रियों के निर्मम हत्या के पाप के बाद अयोध्या भी उजड़ गई थी। वह लंका नगरी जिसकी कवियों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है, जहाँ रात्रि के तीसरे पहर से भजनों, श्लोकों, प्रार्थनाओं और हवन की धूम से आकाश मेघाच्छन्न हो जाता था, घंटियों की गूंज से समुद्र की गर्जना मृदंग हो जाती थी, जो एक परम सात्विक नगर था, ऐसी प्यारी लंका को भस्म कर दिया गया। और आप लोग हर साल मुझे जलाते हैं। अगर मुझे जलाते हैं तो हर घर में मैं ही क्यों हूं? हर मन में मेरी ही छाया क्यों है? कुरूपता, दीनता और हीनता के प्रति हर तन में क्रूर उपहास करते घमंडी रामन का ही शासन क्यों है? अगर यह मेरा ही पाप है तो इतना व्यापक क्यों है, असमाप्त जैसा? इसे मुझे ही समाप्त करना होगा। राम के इसी काम से मेरी मुक्ति होगी। महापंडित रावण अपना तर्पण स्वयं करेगा। मेरी बुराइयां ही अति प्रचारित की गई हैं। मेरी गुणवत्ता का प्रचार अब मैं खुद करने लौटा हूं। इतना प्रचार हुआ मेरी गलतियों का कि सारी दुनिया गलत रास्ते पर चल पड़ी। अब मैं अपनी अच्छाइयों की धारासार वर्षा से इस पृथ्वी को नवीन कर दूंगा, इस ब्रह्मांड को फिर से बनाऊंगा। न्यायाधीश और जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है कि मुझे सटीक अर्थों में समझा जाए और अपने भीतर के दशग्रीव दशानन को हृदय की चिता पर जलाकर रावण को भी एक मनुष्य का दर्जा दिया जाए जिसका मैं अधिकारी हूँ। इतना कहकर मैंने न्यायाधीश की तरफ देखा। कुर्सी रिक्त थी, पूरी अदालत ही रिक्त थी। तो क्या मुझे किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना? मेरा निर्णय अधूरा रह गया, मेरा बयान दर्ज नहीं हुआ। मैं जानता हूं कि इस ब्रह्मांड में कोई भी अभिव्यक्ति नष्ट नहीं होती है। मेरा बयान भी कहीं न कहीं दर्ज हुआ होगा, कभी न कभी अवश्य पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा। यही सब सोचता हुआ मैं रावण अपने महल के खंडहरों में लौट गया। तो यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है 4 खंडों में। मैं रावण नहीं हूँ। समालोचन पर ये मई 2024 के समालोचन ऑनलाइन लिटरेरी मैगजीन पर छप भी चुकी है। उसका लिंक भी मैं साथ में दे रहा हूँ हर खंड में। आप चाहें तो वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।